हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स में 3.5 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन करके देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन स्टूडेंट ए takes food for ₹20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charges, where a student B who takes food for 26 days pays ₹1,100 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो क्वेश्चन की सेंस क्या है कि कुछ बच्चे जैसे कॉलेज में रहते हैं या कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं रेजिडेंशियल जिनमें हॉस्टल होते हैं, तो वहाँ पे कुछ चार्जेस बताए गए हैं कि हॉस्टल के अंदर रहने के चार्जेस क्या हैं। तो हॉस्टल में चार्जेस क्या दिखाए गए हैं, इन्होंने ये कहा है कि मंथली चार्ज जो है हॉस्टल का वो फिक्स है कि भी जो टोटल जैसा पेमेंट होता है एक महीने का कि आपका 1100 रुपये है या 1200 रुपये है, तो उसमें मैस का चार्ज अलग है और फिक्स चार्ज अलग है। तो ये फिक्स चार्ज तो फिक्स है कि भी ये तो आपने लेना ही लेना है, चाहे आप 15 दिन खाना खाइए, चाहे 20 दिन खाना खाइए, चाहे पूरे महीने खाना खाइए, लेकिन बाकी जो पैसा है वो डिपेंड करेगा कि आपने मैस से कितने दिन खाना खाया है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें दो स्टूडेंट है, एक ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है। ए स्टूडेंट जो है हॉस्टल में 20 डेज रहता है और वो 1,000 रुपीज़ हॉस्टल चार्ज के देता है, और जो बी स्टूडेंट है वो 26 डेज रहते हैं और वो हॉस्टल चार्ज के 1100 रुपीज़ यानी 1,100 रुपीज़ देता है। तो हमें हॉस्टल का फिक्स चार्ज भी निकालना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले लेट फिक्स्ड चार्ज ₹X ले लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से जो कॉस्ट है फूड की वो ₹Y ले लेते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए स्टूडेंट जो है 20 डेज रहता है, तो इसका मतलब वो 20 डेज फूड लेगा, तो 20Y तो उसका हो गया, एक दिन का Y है तो 20 डेज का 20Y, और जो फिक्स चार्ज है वो आपका फिक्स है, तो इसलिए X + 20Y = 1,000। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। जो बी स्टूडेंट है वो 26 डेज रहता है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स चार्ज X + 26 डेज है तो 26Y, और टोटल अमाउंट हो गया 1,100। इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे और X एंड Y की वैल्यू निकाल लेंगे। X जो होगा वो फिक्स चार्ज होगा और जो Y होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ फूड पर डे होगा। तो ये आपको खुद करना है, किसी भी मेथड से कीजिए। सोल्व फॉर X एंड Y, एंड जो फिक्स चार्ज होगा वो आपने ₹X की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है उसको ₹Y की वैल्यू पुट कर देनी है, और इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। का थर्ड पार्ट है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks for being deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो एक टेस्ट है, टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में से कुछ राइट हो गए हैं, कुछ रॉन्ग हो गए हैं। तो जो राइट आंसर हैं उनके लिए कुछ अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं कि इतने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो रॉन्ग आंसर होते हैं उनकी जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं किसी हिसाब से। जैसे सपोज किया हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं,
50 क्वेश्चंस में से हमारे 40 राइट हो गए हैं और 10 रॉन्ग हो गए हैं। तो कंडीशन होती है कई बार कि जो राइट आंसर हैं उनके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे ईच करेक्ट आंसर के, और जो 10 मार्क्स हैं, 10 जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उनके 1 मार्क्स के हिसाब से कट जाएंगे जो राइट आंसर है उनमें से। तो इसके मार्क्स कैसे बनेंगे? 40 × 2 80 मार्क्स तो करेक्ट के हो गए, और 1 मार्क्स ईच करेक्ट, ईच 1 मार्क्स ईच जो है 10 क्वेश्चंस के कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे? इसमें 10 मार्क्स कट जाएंगे। तो 80 तो करेक्ट आंसर हो गया, और रॉन्ग आंसर के 10 मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 70। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या इक्वेशन कैसे बनती है। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक करेक्ट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन विद करेक्ट आंसर, और एक हो गया इनकरेक्ट आंसर। तो लेट कर लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद राइट आंसर एक्स लेट कर लेते हैं कि एक्स क्वेश्चन जो है वो राइट आंसर वाले हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस विथ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर वो वाई लेट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो आपको गिवन है, कैसे बनेगी? 40 मार्क्स आएंगे टेक्स्ट के अंदर। कैसे आएंगे? ईच राइट आंसर के 3 मार्क्स हैं। हमारे पास राइट आंसर वाले एक्स क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो एक्स क्वेश्चन के कितने हो गए? 3x। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और जो रॉन्ग आंसर है यानी इनकरेक्ट आंसर है उनका 1 मार्क्स के हिसाब से लूज हो जाएगा। तो लूज हो जाएगा तो इसका मतलब y आपके पास रॉन्ग आंसर है, तो y रॉन्ग आंसर है, तो इसमें से एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, तो y क्वेश्चन का y तो 1y। तो इक्वेशन बन गई 3x - y = 40। इट इम्प्लाइज लाइक दिस, और इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड बनाते हैं। Had 4 marks been awarded for each correct answer, यदि हमें करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिले तो देन 4x हो गया, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और हर ईच इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाए तो -2y, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो ये टोटल 50 हो जाता है इक्वेशन नंबर 2। देन अगेन सोल्व कर लिया आप x एंड y के लिए। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं आपने। क्या बनेंगे? x और y को ऐड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, प्लेसेस A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the 2 cars? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे पास 2 स्टेशन है हाईवे के ऊपर, एक A स्टेशन है, एक B स्टेशन है।
इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 100 किलोमीटर। एक कार ए से स्टार्ट होती है यहां से, और एक कार बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम। यदि ये सेम डायरेक्शन में चलती है, इसका मतलब है ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये दोनों ही 5 आवर्स के बाद मीट कर जाती हैं। मान लो यहाँ मिल गई हैं, तो इसका मतलब है कि इस कार ने जो ए से चली है इसने भी 5 आवर्स डिस्टेंस कवर किया, और इस बी से चली हुई कार है जो इसने भी 5 आवर्स डिस्टेंस कवर किया। तो 5 घंटे बाद तभी मिलेंगी जब ए से चली जो कार है उसकी स्पीड तेज होगी। तो सबसे पहले दोनों की स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम b, इसको हम y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। जो a और b के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का है, तो a से जो चली हुई कार है इसने डिस्टेंस आप देख रहे हो ज्यादा कवर किया, जबकि b ने डिस्टेंस कम कवर किया। तो इसका मतलब पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम ए इन 5 आवर्स। स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम, तो 5x हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम बी इन 5 आवर्स, ये 5y हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए से जो चली कार है उसने 5x कवर किया, और जो बी से चली हुई कार है इसने 5y कवर किया। तो 5x में से यदि हम ये 5y माइनस कर देते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 100। तो यही इक्वेशन हमारी बन जाएगी, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 कॉमन आ रहा है तो इसको छोटा कर लें, x माइनस y इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। अब अगली कंडीशन देखिए, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वे 1 आवर में मिलती हैं। और आपको दिखाई दे रहा है कि 1 आवर में तो डिस्टेंस ए से चली कार ने x और बी से चली कार ने y कवर किया है। तो जब ये दोनों कार, ए से चली हुई कार इस तरफ चलेगी और बी से चली हुई कार इस तरफ चलेगी, ये दोनों ही ज्वाइन कर जाएंगी 1 आवर के बाद। तो इसका मतलब क्या है, इसने 1 घंटे में x कवर किया, इसने 1 घंटे में y कवर किया, और दोनों ज्वाइन होकर 100 किलोमीटर के इक्वल डिस्टेंस कवर किया इन्होंने। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको x और y के लिए सोल्व कर लें, और स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, x की वैल्यू पुट कर देंगे। स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम b, यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपका आंसर सोल्व हो जाएगा और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स and the breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units,
and the breadth by 2 units. The area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. डायमेंशन क्या होती है? जो उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है उनको हम डायमेंशन कहते हैं यहाँ। तो एक हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ x लेट कर लेते हैं और ब्रेड्थ जो है y लेट कर लेते हैं। x यूनिट्स और ब्रेड्थ जो है वो y यूनिट्स। लेंथ हमारे पास x है, ब्रेड्थ हमारे पास y है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा इस कंडीशन में? xy स्क्वायर यूनिट। जानते हैं आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो x इंटू y स्क्वायर यूनिट। लेकिन हमारी जो कंडीशन है उसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन ये है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। हमारे हिसाब से एरिया xy है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? xy माइनस 9। लेकिन कम वो कैसे रहा है? कम ऐसे हो रहा है कि लेंथ को रिड्यूस किया गया है 5 यूनिट, जो हमारे अकॉर्डिंग है x है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5 यूनिट्स रिड्यूस का मतलब है कम, तो x माइनस 5 लिख देंगे इसमें। और ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट्स। हमारे पास y है तो y प्लस 3। इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, x की पहले इन दोनों से करेंगे, xy प्लस 3x, फिर माइनस 5 की y और 3 से करेंगे, लाइक दिस। xy टू xy कैंसल, ये क्या रह गया? माइनस 9 को उधर ले जाएं तो 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 6 है, माइनस 6 राइट साइड में ले जाएंगे तो आपका प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई है। सेकंड कंडीशन देखिए, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। अब लेंथ जो है 3 यूनिट्स इंक्रीज हो गई है, तो इट मींस x प्लस 3 हो गया, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, यानी ब्रेड्थ को भी इंक्रीज किया गया है, तो y प्लस 2 हो जाएगा। देन एरिया इंक्रीजेस 67 यूनिट, तो एरिया जो हमारे पास xy है वो इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट्स। उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं x की पहले y प्लस 2 से, फिर 3 की y प्लस 2 से, xy टू xy कैंसल, 2x प्लस 3y, 6 उधर जाकर माइनस होता है तो 61। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, x और y आ जाएगा। सोल्व फॉर x एंड y, और एट लास्ट जो आपके पास लेंथ होगी x की वैल्यू आ जाएगी और ब्रेड्थ जो होगी वो y की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।